आप सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज आपने पवित्र बलिदान में ध्यानपूर्वक बैठा, प्रार्थना भक्तिपूर्ण किया। आज फादर ने आपको पवित्र बलिदान में क्या होमली दिया, क्या उपदेश दिया, आपने उसे समझने का कोशिश किया। हाँ, अगले बार से आप पवित्र बलिदान में ध्यान से बैठेगा और भक्ति पूर्वक प्रार्थना कीजिएगा और पवित्र बलिदान में भाग लीजिएगा, ठीक है? और एक दूसरी बात है, जब भी आप पवित्र बलिदान में भाग लेने आएंगे तो क्या करना है? 5 मिनट पहले आकर चर्च में बैठकर थोड़ी देर मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय बच्चों, आइए आज हम अपनी संडे क्लास को एक प्रार्थना के जरिए ईश्वर से आशीष मांगते हुए हम शुरू करेंगे। इसके लिए आप सब अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपके प्यारे बच्चे आपके पावन तले आए हैं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए और अपने वरदान से भर दीजिए, ताकि हम इस क्लास में अच्छी तरह ध्यान पूर्वक बैठकर हम शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या सीखा? हाँ, इस्राएली जनता मरुभूमि से होकर कैसे गुजर रहे थे। उनकी यात्रा सुखमय था क्या? नहीं, लेकिन मरुभूमि में उनको अनेक प्रकार के यातनाएं सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा, भूखे प्यासे रहना पड़ा, धूप में यात्रा करना पड़ा। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी उनके साथ कौन था? ईश्वर। और ईश्वर उनके साथ कैसे चल रहे थे? बादल के खंभों के रूप में और अग्नि स्तंभ के रूप में उनके आगे आगे उनको रास्ता दिखाते कहाँ ले जा रहे हैं उनको? कानान देश की ओर। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में सीखेंगे? सीनाई का विधान। अपने अध्याय का नाम क्या है? सीनाई का विधान। इसमें हम देखते हैं कनान देश की ओर यात्रा करते इस्राएली जनता कहाँ पहुंच जाते हैं? एक सीनाई मरुभूमि में। और वहां वे कब पहुंचते हैं? जब वे मिस्र देश से शुरू करके तीसरे महीने के पहले दिन वो कहाँ पहुंचते हैं? सीनाई मरुभूमि में। और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे क्या करते हैं? वहां अपना पड़ाव पहाड़ के नीचे ही डाल देते हैं। आगे क्या होता है? आगे प्रभु ने सिनाई पर्वत से मूसा को पुकार कर कहता है, तुम याकूब के घराने के लोगों से यह कहोगे और इस्राएली पुत्रों से यह कहोगे। इसमें ईश्वर मूसा से क्या कहना चाहता है उसे हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 3 से 9 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ अपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। मूसा ने
जनता के पास जाकर ईश्वर की सारी बातें इस्राएल जनता को सुनाया। इस्राएली जनता उसे खुशी से स्वीकार किया और उन्होंने मूसा से कहा, हम ईश्वर जो कुछ कहता है उसे हम पूरा करेंगे। मूसा ने लोगों का उत्तर ईश्वर तक पहुंचा देता है। इसके बाद क्या होता है? जब मूसा ईश्वर के पास लोगों का उत्तर पहुंचाता है तो ईश्वर उनसे और एक बात कहता है। वह बात क्या है? ईश्वर मूसा से कहता है कि ईश्वर की जनता का पवित्रीकरण करो। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम जाकर लोगों को आदेश दो कि वे लोग अपने को पवित्र करें, अपने वस्त्र धो लें। वे परसों अपने ईश्वर को सीनाई पर्वत पर उतरते देखेंगे। मूसा ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार लोगों के पास जाकर उन्हें पवित्र करता है, उन्हें अपने वस्त्र धोकर पवित्र करने कहता है। इस प्रकार से इस्राएली जनता अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र कर, शुद्ध कर, सीनाई पर्वत पर ईश्वर को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने अभी अभी कुछ महीनों पहले किसे ग्रहण किया है? ईसा मसीह को। एक परम प्रसाद के रूप में किसे ग्रहण किया? ईसा मसीह को। उसके पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपने क्या किया? पाप स्वीकार किया, है ना? उसी प्रकार इस्राएली जनता भी सीनाई पर्वत पर उतरते ईश्वर का दर्शन करने के लिए अपने आप को वे तैयार किए। आगे हम देखते हैं ईश्वर सीनाई पर्वत पर जब लोग तैयार हो जाते हैं तो ईश्वर ने उन्हें एक वचन दिया था कि तीसरे दिन वे उन्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार तीसरे दिन के प्रातः काल घोर गर्जन के साथ बादल के गर्जन, बिजली चमक और काले बादल पर्वत पर छाया और तुरही की निनाद घोर गर्जन करने लगी। यह सुनकर इस्राएली लोग कांपने लगे। आगे हम देखते हैं कि मूसा ने लोगों से जो बात सुनी वह कहाँ तक पहुंचाता है? ईश्वर तक पहुंचाता है। वह जाकर ईश्वर से कहता है और ईश्वर उन्हें क्या देते हैं? 10 आज्ञाएं देते हैं। इस प्रकार मूसा 10 आज्ञाओं को जनता के पास ले आते हैं। उस आज्ञा में क्या दिया हुआ है? उस आज्ञा में ईश्वर ने यही विवरण दिया है कि इस्राएली जनता हमेशा ईश्वर के बने रहे, उनके बीच एक अटूट संबंध बना रहे। मूसा पर्वत के चोटी पर चढ़ गए। ईश्वर मूसा को बहुत सारी बातें बताते हैं और 10 आज्ञाएं भी देते हैं। जिस आज्ञा को ईश्वर ने मूसा को दिया है उस आज्ञा में ऐसी कई सारी बातें समाहित है जिससे इस्राएली जनता हमेशा ईश्वर के बने रहेंगे। इस प्रकार से ईश्वर अपनी आज्ञा के द्वारा जनता के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करता है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने कई सारी प्रार्थनाएं सीखी, है ना? उसमें एक प्रार्थना है ईश्वर की 10 आज्ञाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईश्वर की ये 10 आज्ञाएं कौन कौन से हैं? हाँ, उसमें कहा गया है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, उसको छोड़ और किसी को नहीं। अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, प्रभु का दिन पवित्र रखना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, व्यभिचार नहीं करना है, माता पिता का आदर करना है। ऐसे 10 आज्ञाएं ईश्वर ने हमको दी। ये आप हमेशा याद कीजिएगा। आपके आगे के जीवन में भी
यह काम देगा, क्योंकि जब हम पाप स्वीकार करते हैं तो हमेशा हमें ये प्रार्थनाएं दोहरानी चाहिए, क्योंकि अच्छी पाप स्वीकार करने के लिए ये 10 आज्ञाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमने किस प्रकार का पाप किया है, कैसी पाप हमने दोहराई है। आगे हम देखते हैं आज्ञाएं मूसा को दी जाती है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहाड़ पर ऊपर आओ और वहीं मेरा प्रतीक्षा करो। वहां पर मैं तुम्हें पत्थर की 2 पाटियां दूंगा, जिस पर मैं अपनी विधि और आज्ञाएं अंकित किया है। मूसा ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार पहाड़ पर जाने की तैयारी करते हैं। जब वे पहाड़ पर जाते हैं तो वे अकेले नहीं जाते हैं, परंतु अपने साथ किसे ले जाते हैं? योशुआ को। परंतु पहाड़ के ऊपर जाने के पहले मूसा ने अपना सारे दायित्व किसे सौंपते हैं? उसका भाई का नाम क्या है? हारून। इस प्रकार से मूसा पहाड़ पर चले जाते हैं और वहां पर वे 40 दिन और 40 रात रहते हैं। ईश्वर मूसा से कई सारी बातें करते हैं और मूसा को समझाते हैं कि वे इस्राएली जनता को समझाएं कि वे हमेशा उसके आज्ञा का पालन करें, उस विधान का पालन करें, जिससे वे हमेशा ईश्वर के प्रजा बने रहेंगे। इसके साथ साथ उस आज्ञा में ईश्वर ने अपने विश्राम दिवस के बारे में भी विवरण दिया है। ये विश्राम दिवस क्या है? हम इसे मानते हैं संडे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप संडे का दिन कैसे बिताते हैं? क्या आप खुशी से पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं? मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे संडे के दिन भी कहाँ जाते हैं? ट्यूशन के लिए जाते हैं। वे मिस्सा बलिदान में भाग लेने नहीं आते हैं। लेकिन इसमें ईश्वर बहुत ही सुंदर रूप से कहा है कि उसके विश्राम का दिवस हमें अच्छी तरह से मानना है। इस प्रकार से हम संडे को हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आए, अच्छी तरह से भाग लें, भक्ति भाव से भाग लें और ईश्वर के दिन को सुंदर और आशीषदायक बना सकेंगे। आगे हम देखते हैं कैसे विधान का निर्धारण होता है। मूसा द्वारा ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी उसे इस्राएली जनता खुशी से स्वीकार किया। मूसा ने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाई और बलि के रक्त से विधान निर्धारित किया। मूसा ने बलि के आधा रक्त पात्रों पर इकट्ठा किया और आधा रक्त वेदी पर छिड़का दिया। उसके बाद मूसा ने ईश्वर द्वारा दिया हुआ विधान ग्रंथ लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। इस पर लोगों ने मूसा को उत्तर दिया, ईश्वर हमें जो कुछ कहते हैं उसका हम पालन करेंगे। यह सुनकर मूसा ने उन लोगों पर बलि के रक्त छिड़क दिया। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सबके आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विधान, ये आज्ञाएं इस्राएली जनता के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है? एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। इस प्रकार से मूसा इस्राएली जनता से कहते हैं कि तुम अब खुशी से यह विधान तो, यह आज्ञा तो स्वीकारा है, पर इसका पालन आपको निष्ठापूर्वक करना है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस्राएली जनता मूसा के बातों से सहमत होकर उन्हें वचन देते हैं और कहते हैं कि हम इसका पालन अच्छी तरह से करेंगे और इसके आज्ञा अनुसार ही हम जीवन बिताएंगे। जब मूसा इस्राएली जनता का वचन सुनते हैं तब उन्हें विश्वास होता है कि ये इसका पालन करेंगे। इस्राएली जनता का वचन सुनकर मूसा उस विधान पर मुहर लगाते हैं और उसे ले जाकर पहाड़ पर ईश्वर के पास चले जाते हैं। प्यारे मित्रों, इस तरह से
काफी तैयारी के बाद ईश्वर इस्राएली जनता के साथ यह विधान निर्धारित करता है और इस प्रकार से इस्राएली जनता ईश्वर के जनता बन जाते हैं और ईश्वर उनसे कहते हैं, अब से तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। आगे हम देखते हैं नया विधान और नई आज्ञा। नए इस्राएल यानी नए विधान यानी आज की कलीसिया का उदय कैसे हुआ, माता कलीसिया का उदय कैसे हुआ। इसमें हम देखते हैं कि जब सहयोन में ईश्वर अंतिम ब्यारी कर रहे थे, तब उन्होंने रोटी लेकर अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। इस प्रकार से ईसा मसीह हमको एक नई आज्ञा देते हैं। ईसा की दी हुई नई आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये वचन हम कहाँ पढ़ते हैं? संत यूहन्ना के अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35 में। पुराने आज्ञाओं और पुराने विधान की पूर्ति के लिए ही ईसा आया था। उन्होंने नई आज्ञा दी, नया विधान निर्धारित किया। ईसा द्वारा दी हुई प्रेम की आज्ञा का पालन करना हम कलीसिया की संतानों का कर्तव्य है। ईसा की प्रेम की आज्ञा इस दुनिया को प्राप्त सभी आज्ञाओं से बेहतर है, क्योंकि हम जो स्वर्ग राज्य को लक्ष्य बनाकर सफर करते हैं, हमें पालन करने की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है ईसा की प्रेम की आज्ञा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ईसा मसीह हमें एक नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरे को अपने समान प्यार करो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमसे जो कोई बातें करते हैं, हमारे साथ जो कोई आते हैं, उन सब से हमको क्या करना है? प्यार करना है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू हो या चाहे वह मुसलमान हो, लेकिन हमारा ईसा मसीह सबों से प्यार करना सिखाया है। तो आइए हम अपने ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए हम इस दुनिया के सभी लोगों को अपने भाई बहन समझकर उनसे उसी प्रकार प्यार करेंगे जिस प्रकार ईसा मसीह हमसे किया है। ठीक है? तो आइए आगे हम अपने पुस्तक में जो हमें एक्सरसाइज दिया गया है उसे हम करेंगे। हमारे किताब के पेज नंबर 60 पर प्रभु यीशु हमसे एक प्रार्थना सिखाते हैं। उसमें कहा है, प्रभु यीशु जैसे हमसे प्यार किया है वैसे हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे। ठीक है? तो हमें ये अपने जीवन में करके दिखाना है और इसी के जरिए हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम एक ईसाई हैं। आगे देखते हैं कि हमारी किताब में एक गाना दिया हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना के जरिए केवल नहीं, बल्कि हम गाना के द्वारा भी ईश्वर से बात कर सकते हैं। तो आइए हम इस गाना के द्वारा ईश्वर से बातें करें। अग्नि समान प्रभु परमेश्वर उस गिरी ऊपर खड़ा रहा, 10 आज्ञाओं का जो फलक पृथ्वी पर के मानव को दिया, फलक मूसा हाथों में लिया, उस पर्वत के नीचे उतरा, आज्ञाओं का विवरण दे दिया, सब लोगों ने उसको सुना। संतोष के यह इस्राएल ने उस फल को स्वीकार किया, नित्य करार के सम माना, मूसा ने किया प्रभु का बलिदान। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 तक का वचन को पढ़कर उसका वर्णन कीजिएगा, उसका अर्थ समझिएगा और उसे अपने जीवन में लागू करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है? आगे हम एक वचन सीखेंगे। निर्गमन ग्रंथ
अध्याय 20 पद संख्या 6 में। इसे आप बाइबल से पढ़कर उसको याद कीजिएगा और अपने प्रतिदिन के जीवन में उपयोग कीजिएगा। आगे आपको और एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसमें है 10 आज्ञाओं को याद कर उसे लिखना। तो आप ये घर पर पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक संकल्प लेंगे। वो संकल्प क्या है कि जिस प्रकार इस्राएली जनता ईश्वर की आज्ञा का पालन कर अपना जीवन आगे बढ़ाया, उसी प्रकार मैं भी ईश्वर का आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा और लोगों के लिए भी एक आदर्श व्यक्ति बनूंगा। तो आइए आगे हम अपना प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, जो ईश्वर के विधान का पालन करते हैं उन्हें ईश्वर ने क्या वचन दिया था? यदि कोई ईश्वर के विधान का पालन करेगा तो वह उन्हें बचाएगा, उन्हें रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, वह उनका ईश्वर होगा और वे उनकी प्रजा बन जाएंगे। आगे है दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने मूसा को आज्ञाएं कहाँ पर दी थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईश्वर ने मूसा को आज्ञा कहाँ पर दी थी? किस पहाड़ के ऊपर? हाँ, ईश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत के ऊपर आज्ञा दिया था। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, ईश्वर की 10 आज्ञाओं का सार क्या था? ईश्वर की 10 आज्ञाओं का सार क्या है? उसमें तो हम 10 आज्ञाएं पढ़े, लेकिन इनको मिलाकर हम 2 आज्ञा बना सकते हैं। वो क्या है? पहला है अपने प्रभु ईश्वर को अपने पूरे हृदय, अपने पूरे मन और पूरे शक्ति से प्यार करना। फिर दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यही है ईश्वर की 10 आज्ञाओं का सार। अगला प्रश्न, ईसा ने हमें कौन सी नई आज्ञा दी है? इसके बारे में हम कहाँ पढ़े? अपने नए विधान में। उसमें ईश्वर ने क्या कहा? ईसा मसीह ने हमसे क्या कहा है? जिस प्रकार मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसी प्रकार तुम भी दूसरों से प्यार करो। यही ईश्वर ने हमें नई आज्ञा दी है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम ईश्वर से दुआ करें, आशीष मांगे प्रार्थना के जरिए, ताकि हम जो कुछ सीखे हैं उसे अपने जीवन में अपना सके। तो आइए हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आप हमें एक नई आज्ञा के बारे में सिखाया। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम आपके प्यार को महसूस करते हुए वही प्यार दूसरों तक पहुंचा सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।